अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली किन्स इंजेक्शन के ऊपर है। बहुत सारे लोग किन्स इंजेक्शन का नशा करते हैं और बगैर किसी डॉक्टर की हदायत के इसको इस्तेमाल करते हैं। बार-बार लगाते हैं और बार-बार लगाने की वजह से कई बार जो है इनकी मौत भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। डेथ रेशियो इसमें बहुत ज़्यादा है। या बॉडी का कोई ऑर्गन जो है वो भी फ़ेल हो जाता है। या कोई वेन जो है पंक्चर हो जाती है या रप्चर हो जाती है, यानी कि वेन जो होती है अगर जिसमें वो लगा रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं है, उनको नुकसान पहुँच सकता है। बाज़ लोग जो है इस कदर इसके आदी होते हैं कि एक दिन में 10-10, 20-20, 25-25 इंजेक्शन भी लगा लेते हैं। बहुत खतरनाक जो है ये इंजेक्शन का नशा है, ये बेसिकली एक ओपियोइड की कैटेगरीज़ में से है और ये डॉक्टर तब रिकमेंड करते हैं जब पेशेंट को बहुत क्रोनिक लेवल की पेन हो रही हो और फिर जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उस पेन को ख़त्म करने के लिए। पेन की शिद्दत हाई लेवल के ऊपर हो, बहुत ज़्यादा जो है क्रोनिक लेवल पे हो, पेन बर्दाश्त के काबिल ना हो तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर ये इंजेक्शन जो है इसलिए रिकमेंड करते हैं कि वक़्ती तौर पे पेशेंट के अंदर पेन की शिद्दत कम हो जाए, पेशेंट का स्ट्रेस कम हो जाए, पेशेंट जो है पुरसुकून फ़ील करे। कितने टाइम के बाद लगना है डॉक्टर जानते हैं, उसकी सीवियरिटी के ऊपर जो वो सिम्पटम्स बता रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम जो खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिपोर्टिंग जो है वो शो कर रही है उस बिहाफ पे कितनी देर तक लगने हैं, ये भी बाकायदा डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब कर कब लगना है, कैसे लगना है, कितनी देर तक लगना है और कितनी जो है टाइम के इंटरवल्स पे लगने हैं, कितनी डोज पे लगना है, डॉक्टर्स बेहतर बताते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बगैर डॉक्टर की हिदायत के उससे लगाना शुरू कर देते हैं। जब ये इंसान खुद से लगाना शुरू कर देता है तो याद रखिए, कॉमन सेंस की बात है कि इंसान इस चीज़ का आदी हो जाता है। वो नशा करने का आदी हो जाता है। नशे की कैटेगरी क्या है? इंजेक्शन। बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर डॉक्टर की हदायत के, बगैर जो है किसी मज़ीद जो है एक्सपर्ट बंदे की हदायत के अगर कोई इंसान इसको बार-बार इस्तेमाल कर रहा है ना, वो इंजेक्शन के नशे के ज़ुमरे में आता है। और बहुत सारे हमारे नौजवान जो है किन्स इंजेक्शन का नशा करते हैं। इसको इस्तेमाल करने के बाद वक़्ती तौर पर जो है गर्दें ख़त्म हो जाती हैं, तकलीफ़ जो है वो ऐसे लगता है जैसे ख़त्म हो गई हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं, बॉडी रिलैक्स हो गई है, पुरसुकून माहौल है और उनकी जो है अंदर यूफ़ोरिया की कैफ़ियत पैदा हो जाती है, एक्साइटमेंट आ जाती है, खुशी आ जाती है, रिलैक्स हो जाता है बंदा। इंजेक्शन का हर नशा जो है इस कदर खतरनाक है, याद रखिए कि कई बार देखा गया है इससे शरह अमवात में भी इज़ाफ़ा होता है, कि इसकी कितनी डोज़ लगानी है, जो लगाने वाले वो एक्सपर्ट नहीं है, वो अपनी बॉडी के ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर डोज़ ऊपर-नीचे हो गई तो मसला बन सकता है, मौत भी वाक़या हो सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, किडनी फ़ेल हो सकती है, बॉडी का कोई ऑर्गन फ़ेल हो सकता है। कोई और फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, वेन्स जिन नालियों के अंदर जो है वो लगाते हैं, वो नालियाँ खराब हो सकती हैं खून की, खून ब्लॉकेज हो सकता है, कोई क्लॉट बन सकता है, कोई और प्रॉब्लम बन सकती है। तो बजाय इसके कि आप जो है इसको लगाएँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना लगाते हैं, मज़ा लेते हैं, सुरूर लेते हैं, वक़्ती तौर पर दर्दों से बचते हैं और इस चीज़ के नशे के आदी हो जाते हैं और इनके लिए मौत भी कबूल होती है। सादा लफ्ज़ों में, ये मौत के पास जा रहे होते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता स्लो एंड स्टडी मौत के पास जा रहे होते हैं और एक दिन इनकी मौत ऐसे ही वाक़या होती है। इंजेक्शन लगाते हुए ओवरडोज़ हो जाती है, प्रॉब्लम आती है और जो है बॉडी का कोई ऑर्गन जो है वर्क करना छोड़ देता है और बॉडी जो है बिल्कुल सट्टा हो जाती है। साँसें रुक जाती है, दिल की धड़कन रुक जाती है। कई केसेज़ के अंदर देखा गया। इंजेक्शन का नशा जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब बहुत सारे लोग जो है इसको छोड़ने की भी कोशिश करते हैं। सिर्फ़ कोशिश करते हैं, अपनी मर्ज़ी से छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। क्यों? इसके विथड्रॉल सिम्पटम बड़े खतरनाक होते हैं। फिज़िकली और साइकोलॉजिकली दोनों सिम्पटम जो है मिक्स आते हैं पेशेंट के अंदर और पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता और पेशेंट जो है इन सिम्पटम्स से बचने के लिए, इन अलामतों से या सादा लफ्ज़ों में कहूँ, टोटो से बचने के लिए, तकलीफ़ों से बचने के लिए दोबारा नशा करता है और बार-बार करता है और आखिरी तो दम तक ये नहीं छोड़ पाता।
تو اگر اس کو چھوڑنا ہے تو پراپر ٹریٹمنٹ پروسیجر ایک گائیڈ ہوتی ہے، اس کے مطابق چھوڑنا پڑتا ہے. پراپر ڈاکٹر کی ہدایت ہوتی ہے، سائیکولوجسٹ کی ہدایت ہوتی ہے، اس کے مطابق چھوڑنا پڑتا ہے. کبھی بھی انجیکشن کا نشہ جو ہے خود سے نہیں چھوٹتا، یاد رکھیں. بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم جو ہے اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، خود سے چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن فیل ہو جاتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ اس کی تکلیف جو اس کو چھوڑنے کے بعد پیشنٹ محسوس کرتا ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، اور جب وہ برداشت نہیں ہوتی، باڈی جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہتی، مائنڈ ان کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اور وہ بے بس ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں اور نشہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ نشہ ان کو جو ہے آ کر دوبارہ بار بار جو ہے استعمال کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے، اور یہ بار بار استعمال کرتے ہیں. بہت زیادہ خطرناک ہے. اس کے لیے جو ہے میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جنرل میڈیکل اسپیشلسٹ کی، سائیکیٹرسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشن بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے.